नमस्कार, मैं उदय IND24 के खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका स्वागत है। नौनिहालों के हक पर ताला। जी हां, हम बात कर रहे हैं बच्चों के पोषण देने के लिए सरकार आंगनवाड़ी केंद्र खोलती है, लेकिन शिवपुरी की करेर तहसील के जगुआ गांव में यह आंगनवाड़ी अब बच्चों के लिए नहीं, लापरवाही की परवरिश कर रही है। यह आंगनवाड़ी न पोषण दे रही है और न देखरेख, क्योंकि वो खुलती ही नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ मंगलवार को कुछ घंटों के लिए खुलता है और फिर पूरे हफ्ते ताले में बंद रहता है। आसपास कचरे का अंबार है, घास उगाई है, ना कार्यकर्ता आती है और ना ही सहायिका और ना ही कोई अधिकारी। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इस गांव को नक्शे से ही मिटा दिया है। वही जिम्मेदार जांच की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई में लापरवाही पर कार्रवाई होगी या फिर इस गांव के मासूम महज आंकड़ों में ही गिने जाते रहेंगे। क्या कुछ कहना है वहां के ग्रामीणों का और तमाम लोगों का, ये आपको सुनवाते हैं। मंगलवार को खुलती है, उसी दिन मंगलवार को ही नहीं खुलती है। वे तो उधर ही नीम के पास में बैठ गए, वहां बाट बूट के चले जाती हैं। मस्त खाली पढ़ाने वाली कहाँ रहती है? आंगनबाड़ी पढ़ाने वाली कोई नहीं रहती है यहाँ। कहाँ रहती है? वे तो अपने माय के रहती हैं। हाँ, टीकाकरण एक दिन कर गई, किसी दिन आई नहीं आई, जो कद गेट फेट खुल गई, बस यहाँ खुला आई है। तो मतलब में रहती है, ताला ही पड़ा रहता है। हाँ, ना ताला पड़ा रहता है। आंगनबाड़ी तो प्रतिदिन खुलना चाहिए। यदि कहीं पर भी इस तरह की स्थिति बनी है तो निश्चित रूप से हम उसकी जांच कराएंगे और उस पर कार्रवाई कराएंगे। परियोजना अधिकारी को निर्देश करेंगे, तत्काल उसकी जांच करें और कार्रवाई करें। और हाँ, सवाल गंदगी का, तो अगर आंगनबाड़ी नहीं खुलेगी जैसा आप बता रहे हैं तो गंदगी भी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से साफ सफाई रहे, जहाँ से भी सहयोग ले सकते हैं उसको, ग्राम पंचायत से भी सहयोग ले, उसको साफ कराओ, आंगनबाड़ी को चले, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करें। तो देखा आपने, ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। आंगनबाड़ी पर ताला लगा हुआ है, या कह सकते हैं कि बच्चों के पोषण और भविष्य पर ताला लग गया है। इसी पर अधिक जानकारी के हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़ गए हैं। सीधा रुक करेंगे राजेश का। राजेश, अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी पर ताला लगा है, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अब बच्चों को किस प्रकार से पोषण आहार दिया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से शिकायतें सामने आ रही कि सिर्फ सप्ताह में एक दिन आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है, बाकी दिन किस प्रकार से काम चलता है और तमाम व्यवस्थाएं किस प्रकार से संचालित हो रही, कब से इस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है? जी दादाजी, आपको बता दूं कि करेरा तहसील की यह पहली आंगनबाड़ी नहीं है कि जिसमें ताला लटका हुआ है। करेरा क्षेत्र की कई ऐसी आंगनबाड़ियां हैं जहां IND24 की टीम कवरेज करने पहुंची है और वहां देखा है तो ताला पड़ा हुआ है। दूसरी चीज, पोषण आहार की बात करें तो पोषण आहार में इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले करेरा की कस्बे में ही आंगनबाड़ी में वार्ड 5 में खाने में बच्चों के जो पोषण आहार होता है उसमें कीड़े मिले थे। उसको लेकर भी अभी तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और ऐसी कई आंगनबाड़ियां हैं जिसमें अभी ताले पड़े हुए हैं। आपने देखा होगा, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, इस आंगनबाड़ी के आगे जो गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है, ताला तो कभी खुलता नहीं है, लेकिन उसके आगे लोग कचरा डालते हैं और कचरा डाल के उसको कूड़ा घर बना दिया गया है आंगनबाड़ी का। ऐसी कई आंगनबाड़ियां हैं जिसको लेकर यहाँ तहसील में बैठे अधिकारियों से, परियोजना अधिकारी से भी मेरी बात हुई थी इसको लेकर कि आंगनबाड़ियों का बुरा हाल है। तो उनका कहना रहता है साफ तौर पर कि हमने नोटिस जारी कर दिया, लेकिन नोटिस आज तक नोटिस ही रह जाता है। नोटिस की आज तक कार्रवाई होते हमने कभी नहीं देखी है। सुपरवाइजरों की बात करते हैं कि सुपरवाइजर मौके पर जाते हैं और सुपरवाइजर लगातार आंगनबाड़ियां चेक कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुपरवाइजर आंगनबाड़ी तक पहुंचता ही नहीं है और ना ही आंगनबाड़ियों को लेकर आज तक कोई कार्रवाई सामने आई है। उदय जी, बिल्कुल। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे आंगनबाड़ी में कितने लोग कार्य कर रहे हैं अभी वर्तमान में, और जो सरकार की तरफ से जो पोषण आहार भेजा जाता है उसका क्या करते हैं, क्योंकि सप्ताह में अगर सिर्फ एक ही दिन खुल रहा है तो बाकी दिन के लिए जो पोषण आहार आता है उसका क्या उपयोग किया जाता है, किस तरह से वो बच्चों को बांटा जाता है, अगर बच्चों को बांटा नहीं जाता है तो उस पोषण आहार का क्या किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र ही अकेले ऐसे जगह होते हैं जहां पर जो तमाम बच्चों का जिनका जन्म होता है उनको टीकाकरण और तमाम जानकारी माओ को प्राप्त होती है। लेकिन जब आंगनबाड़ी केंद्र ही बंद है तो इन जो तमाम माएँ हैं, जो बच्चे हैं, इनको किस प्रकार से जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि टीकाकरण की जो आपने बात कही है, तो टीकाकरण को लेकर क्या होता है कि जो ANM होती हैं वो कहीं पहुंचती हैं, कभी नहीं कहीं नहीं। जैसे जो जुगिया की आंगनबाड़ी की जो हम खबर दिखा रहे हैं, इसमें लेकर ANM की बात मैंने ग्रामीणों से पूछी थी कि जो टीकाकरण होता है तो कहीं ना कहीं उदय जी इसका जो सामने ग्रामीण बोले कि अगर मैडम आती हैं ANM टीकाकरण के लिए, कभी कभार महीने में एक बार आती हैं, तो पास में एक पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बैठ के और टीकाकरण होता है, जबकि आंगनबाड़ी में ताला ही पड़ा रहता है हमेशा। ऐसे लेकर चल रहा है भ्रष्टाचार
और पोषण आहार की बात करूं तो पोषण आहार में कुछ दिनों पहले ही ये करेरा में बड़ा घोटाला निकल बिल्कुल कर सामने राजेश जी, आया आप था। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ बन्ना पाल जी जुड़ गए हैं सरपंच जगुआ से। बन्ना पाल जी, आपका स्वागत है IN24 पर। जी बन्ना पाल जी, हम बात करें करेरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जगुआ ग्राम पंचायत की, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, लेकिन शिकायतें आ रही हैं कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन खुलता है और उसी दिन पोषण आहार मिलता है। आपका ही क्षेत्र है और आप सरपंच भी हैं, आपको इस बारे में जानकारी होगी। आपसे ही जानना चाहेंगे आखिर इसके पीछे कारण क्या है। नहीं साहब, ये तो क्या है कि ये दोनों जगह की है बहन जी। ये लोग जो है वास्तव में हर मंगलवार को आते हैं ये लोग। जी, तो हेलो, तो आखिर हर दिन क्यों नहीं खुल पा रही है आंगनबाड़ी, क्या दिक्कत आ रही है, सिर्फ हफ्ते में एक दिन क्यों चल रही है? नहीं उसकी समस्या ये तो ये कहा कि वहाँ की लड़की है वो तो वो सासरे लग पहुँच जाती है। भाई इसका सासरा तो है ना ही है या मायका है साहब। जी, तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? अगर जिस महिला के हैंडओवर में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, अगर वो अपने निजी कारणों के चलते आंगनबाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, तो उसका स्थानांतरण किया जाए, उसकी जगह कोई ऐसे व्यक्ति को वहां पर पदस्थ किया जाए जो नियमित आए। आप लोगों ने इस बारे में किसी से शिकायत की, बातचीत की? नहीं, मैंने एक दो बार बोली साहब, मैं आपको बताऊं जी, पर वो सुनती नहीं है। तो आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की? आपकी जिम्मेदारी बनती है सरपंच जी, आप सरपंच हैं, आप तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करिए। क्या कहना है उनका कि आखिर क्यों वहां पर ये सब कई लंबे समय से हो रहा है, ये सब बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है, समय पर टीकाकरण नहीं मिल पा रहा है, जो तमाम माएँ हैं उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है। अगर आपके क्षेत्र में इस तरह की समस्या होंगी तो सवाल भी आपसे ही उठेंगे। मेरे पास तो अभी तक कोई बात नहीं आई गांव के लोगों ने, मुझे तो किसी ने अवगत नहीं कराया साहब। और जब तक मुझे अवगत नहीं कराओगे तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ बात? सही है क्या नहीं तो साहब? आप गांव में नहीं रहते हैं क्या? नहीं, मैं चौराहे पे रहता हूँ, वो चूंकि मेरी पंचायत का ही गाँव है वैसे, जी तो मैं उस गांव से 4-5 किलोमीटर दूर रहता हूँ चौराहे पर। जी, तो उन लोगों ने मुझे आज तक अभी तक कोई शिकायत करने, गांव के लोग मेरे पास आज तक नहीं आए। तो आप गए हैं ग्रामीणों के पास पूछने कि आपको शिकायत है कि कोई समस्या है? आप गए हैं? नहीं, मैं तो जाता हूँ, हर बार जाता हूँ, आधा दूसरे रोजे जाता भी हूँ, लेकिन कोई कहता ही नहीं है जी। एक किसी ने आज तक मुझे बताई ही नहीं है। नहीं, तो आपका क्षेत्र है, आपके अंडर में ग्राम पंचायत आती है, आपको जाना चाहिए। वहाँ तमाम जो प्रशासनिक, जो वहाँ पर कार्य करने वाले लोग हैं, प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर कैसा काम हो रहा है, हो भी रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, या क्या दिक्कत है वहाँ पर। जो भी तमाम तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, अगर पोषण आहार केंद्र की बात करें, आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें, अगर वहाँ पर नहीं खुल पा रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है? अगर आप ही वहाँ पर जाएंगे नहीं विजिट करने तो आपको जानकारी कैसे होगी? नहीं तो ऐसा कर लो सर, मैंने अभी और दिखवा लेते हैं अपन जी। एक बार मुझे एक बार अपन उनको और समय दे दिए। जी बन्ना जी, बिल्कुल यही कोशिश है और यही आपसे हम लोग अपील भी करते कि आप जाइए, वहां जाके थोड़ा सा देखिए क्या कुछ समस्या आ रही है। आपसे फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अभी तक क्या कुछ प्रयास किए हैं। हमारे साथ राजेश जुड़े हुए। राजेश, आपने सरपंच जी की बातों को भी सुना। उनका यह कहना है कि जो ग्रामीण है वो हमारे पास शिकायत करने नहीं आते हैं। अगर ग्रामीण आपके पास शिकायत करने नहीं जा रहे हैं तो आप वोट लेने तो जाते हैं ना। अगर आप वोट लेने जब लोगों के घर जा सकते हैं तो आप तमाम तरह की जो वहाँ पर शिकायतें हैं, समस्याएं, उनका निरीक्षण करने भी जा सकते हैं। किस प्रकार के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, किस प्रकार की नहीं मिल रही हैं। अगर आप गांव का दौरा करेंगे, गांव में घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, तब तो आपको शिकायतों के बारे में, समस्याओं के बारे में पता होगा। लेकिन आप तो अपने घर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको शिकायतें कैसे पता चलेंगी? जी बिल्कुल उदय जी, देखा जाए तो सरपंचों की यही कहानी है। हर पंचायत में केवल भ्रष्टाचार चल रहा है सबकी। जो सरपंच पंचायत का मुखिया होता है, सरपंच का दायित्व बनता है कि हर जगह जायज प्रशासनिक जो कार्य चल रहे हैं, चाहे स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो या पंचायत के जो काम है, कहीं ना कहीं सरपंच को पहुंचकर उस चीज का जायजा लेना चाहिए। क्योंकि सरपंच एक मुखिया होता है पंचायत का। जब सरपंच को ही जानकारी नहीं है कि आंगनबाड़ी खुल रही है कि नहीं खुल रही है, तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजेश जी, कहीं ना अंदाजा लगा सकते हैं जिस प्रकार से जो बन्ना पाल जी का कहना था कि उनको जानकारी नहीं है, कहीं ना कहीं सीधा सीधा नजर आता है कि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि एक सरपंच को उसके गांव में होने वाली तमाम बातों की जानकारी होती है। कहीं ना कहीं लोगों से पता चलती रहती है कि उसके गांव में, उसके क्षेत्र में क्या चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से उनका कहना है कि उनको नहीं जानकारी, सीधा सीधा झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोलने का तो सब
सामने आ रहा है, ऐसा सच निकल कर सामने आ रहा है कि जब उन्हें पंचायत की जानकारी नहीं है, तब IND24 की टीम कवरेज करने भी पहुंची थी। जब भी सूचना मिली थी सरपंच को कि यहाँ पर मीडिया वाले मतलब खबर करने के लिए आए हैं, तब भी सरपंच को जानकारी हुई थी, लेकिन सरपंच साहब कह रहे हैं कि मुझे इस चीज की जानकारी ही नहीं है कि आंगनबाड़ी बंद रहती है या खुलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए। राज्य समाचार से हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह जादव जुड़ गए हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं महिला बाल विकास विभाग शिवपुरी। धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका IN24 पर। हाँ जी धीरेन्द्र जी, हम बात कर रहे हैं करेरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जगुहा ग्राम पंचायत की, जहां पर एक आंगनबाड़ी केंद्र है जो कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन खुल रहा है, बाकी दिन बंद रहता है। बताया जा रहा है कि वहां पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनके निजी कारणों के चलते वो अक्सर नहीं आ पाती हैं, सप्ताह में एक दिन आती हैं, जिसके चलते सिर्फ एक ही दिन खुल पा रहा है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आपके विभाग में अगर इस तरह से लापरवाही होगी तो बच्चों को किस प्रकार से पोषण आहार मिल पाएगा, किस प्रकार से टीकाकरण होगा और किस प्रकार से माओ को जानकारी मिल पाएगी? जांच के आदेश दिए गए हैं, जैसे जांच आएगी और जांच के अभी मैंने मांगी है रिपोर्ट। तो सर इतना आखिर विलंब क्यों आप लोग जांच के आदेश देते हैं? मतलब कई कई सालों से इस तरह की समस्या वहां पर बनी हुई है और जो पूरा आंगनबाड़ी केंद्र है वो कचरे से तब्दील हो गया, लबालब हो गया, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, किसी प्रकार की वहां साफ सफाई नहीं है। आखिर क्यों इस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं? हेलो जी धीरेन्द्र जी। जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, मेरा सवाल है आपसे, आंगनबाड़ी के चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है और इस गंदगी के बीच में किस प्रकार से बच्चों को पोषण आहार दिया जा रहा है? एक तो वहां पर आंगनबाड़ी समय पर नहीं खुल रही है, दूसरी बात चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है, किस प्रकार आप लोग ध्यान दे रहे हैं? जी धीरेन्द्र जी, सर सुन पा रहे हैं आप? धीरेन्द्र जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही, मैं मीटिंग में हूँ, आप जल्दी बताएं। सर तो जवाब दीजिए ना, क्या कार्रवाई करेंगे आप? जांच आएगी, उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के निर्देश, जांच करके कार्रवाई के निर्देश परियोजना अधिकारी को दिए गए हैं। तो आपके क्षेत्र में कोई एक जगह की समस्या नहीं, इससे पहले भी एक दो जगह इस तरह की समस्या आई है जहां पर खाने में कीड़े निकले हैं जो पोषण आहार होता है उसमें? आप लोग किस प्रकार से जांच कर रहे हैं? जब आपके सामने मीडिया इस प्रकार के मुद्दे उठाती है तो आप लोग कहते हैं जांच करेंगे, आप लोग नियमित जांच क्यों नहीं कर रहे हैं आखिर? नहीं, बिना जांच किए कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। नहीं, तो सवाल यह है कि अगर आप लोग नियमित जांच करेंगे तो ही तो आपको पता चलेगा ना कहां पर अव्यवस्थाएं हैं। अगर आप लोग नियमित जांच नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पर क्या कुछ असुविधाएं हैं? नहीं, ये जांच परियोजना अधिकारी जांच करेगा, कार्रवाई करेगा, उसके बाद बताएगा, तभी पता चलेगा। तो कब तक ये जो आंगनबाड़ी केंद्र वो सही से संचालित होने लगेगा? धीरेन्द्र जी, तो सुना आपने क्या कहा है धीरेन्द्र जी का। उनको कहना है कि जांच की जा रही है, मामला सामने आया। सवाल ये उठता है कि आखिर मीडिया के द्वारा जब इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, जब इस तरह की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तभी अधिकारी संज्ञान क्यों नहीं लेते? अगर जो तमाम अधिकारी हैं वो अपने दफ्तर से बाहर निकले, फील्ड पर उतरे, लोगों से मिले और व्यवस्थाओं को अगर देखें तो इस प्रकार की जो लापरवाही है वो सामने आने की जरूरत ही ना पड़ेगी। यानी कि कह सकते हैं कि जब अधिकारी ही इतने निश्चिंत हो चुके हैं, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है, तो इस प्रकार की अव्यवस्थाएं तो देखने को मिलेगी ही। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं राजेश, आपने धीरेन्द्र जी की बात को सुना, उनका कहना है कि मामला संज्ञान में है, जांच की जाएगी। सवाल ये नहीं है कि जांच की जाएगी, सवाल ये है कि आखिर इतना लेट जो मामला संज्ञान में आया उसके पीछे क्या कारण है? क्या अधिकारी समय पर फील्ड पर नहीं दिखते हैं, संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आते? जब लंबे समय तक इस प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं उसके बाद जब मामला सामने आता है तब जांच की बात करते हैं। अगर अधिकारी जो हैं फील्ड पर उतरें, व्यवस्थाओं को देखें तो इस प्रकार की नौबत ही ना आए। बिल्कुल, देखिए ये मामला कहीं ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी मामले को लगभग 15 दिन ऐसा मामले को हुए हैं कि जब पोषण आहार में बच्चों के कीड़े निकले थे, तो कहीं ना कहीं एक नन्हे बच्चों की जान खतरे में है। और जिसको लेकर राजेश, रोकना चाहूंगा, हमारे साथ रमेश खटीक जी जुड़ गए हैं, विधायक हैं करेरा से। रमेश जी, आपका स्वागत है IN24 पर। जी रमेश जी, हम बात करें करेरा तहसील क्षेत्र अंतर्गत जगुहा ग्राम पंचायत की, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है और तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। ताला लटका रहता है आंगनबाड़ी केंद्र में, सप्ताह में सिर्फ एक दिन खुलता है और आसपास गंदगी भी पसरी रहती है। आपको इस बारे में जानकारी होगी? जी, कुछ अंबाड़ियों बरसात की तरह वजह से जा रही, कुछ फूट गई,
हमने मांग करी है भवनों की, कुछ में भवन नहीं है, भवन विहीन है आंगनबाड़ियाँ कुछ। नहीं तो इसके पीछे सर क्या कारण है? आप क्षेत्र के विधायक हैं, आपको तो तमाम व्यवस्थाएं करनी होगी। तब भवन बनते हैं और महिला आंगन बाल विकास वाले वो उनको देखते हैं। जी सर, तो लंबे समय से इस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर बनी, बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है, समय पर टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? आपके संज्ञान में ये मामला आया है? सूचना आई है, क्या क्या बात हो गई आंगनबाड़ी में? उसमें सर वहां पर हफ्ते में एक दिन आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है, बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। जो वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो अपने निजी कारणों के चलते आंगनबाड़ी नहीं पहुंचती है, सिर्फ हफ्ते में एक दिन पहुंचती है, जिसके चलते सिर्फ मंगलवार को ही आंगनबाड़ी केंद्र खुल पा रहा है। तमाम अव्यवस्थाएं हैं और अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि हफ्ते के 6 दिन आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लटका रहता है। हम बात कर रहे हैं जगुहा ग्राम पंचायत की आंगनबाड़ी की। जो गया जी, जगुहा ग्राम पंचायत की आंगनबाड़ी केंद्र की बात कर रहे हैं हम। वहां पर हफ्ते में 6 दिन ताला लटका रहता है। वो ग्राम पंचायत तो वो है, क्या बोलते हैं, रथारी जी, और जुगिया गांव है उसका जी। मजरा, तो तो उसमें अगर कोई ये तो जानकारी वहाँ प्राप्त कर गए, उनसे बताते महिला बाल विकास वालों, क्योंकि महिला बाल विकास वालों को ही बताना पड़ेगा। जी सर, तो आप इस पर संज्ञान लीजिए ना, देखिए आपका क्षेत्र है, क्या कुछ वहां पर समस्याएं हैं, कब तक इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा? संज्ञान महिला आंगनबाड़ी में संज्ञान है, महिला आंगनबाड़ी में बहुत सी आंगनबाड़ियाँ की अभी वो नहीं है, इसलिए नहीं लग रही होंगी। कहीं भवन नहीं है तो चौड़े वो कहीं पे टूट गई है, इसलिए वो लग रही होंगी। मैं जानकारी लेता हूँ क्या बात है जोगिया की। जी, धन्यवाद रमेश जी तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़े हुए। राजेश, आपने रमेश जी की बात को भी सुना। अगर देखा जाए तो उनको जानकारी नहीं है इस आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में, लेकिन उनको इतना जरूर संज्ञान है कि क्षेत्र के तमाम जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर अव्यवस्था है। कह सकते हैं विधायक जी को इतना पता है कि अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन कब ये अव्यवस्थाएं सही हो पाएंगी, कब वहां पर जो पढ़ने वाले जो तमाम जो बच्चे जाते हैं पोषण आहार के लिए उनके तमाम व्यवस्थाएं मिल पाएंगी, एक बड़ा सवाल है। संज्ञान है लेकिन काम कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे विधायक जी की बात हुई थी, विधायक जी का कहना है कि मेरे संज्ञान में नहीं है। विधायक जी लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, कहीं ऐसी एक बार भ्रमण बच्चों की और शिक्षा की ओर भी भ्रमण करना चाहिए ना। जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि अपने क्षेत्र में देखना चाहिए कि कहाँ आंगनबाड़ियां संचालित हो रही हैं, कहाँ पर बच्चों को पढ़ाई में कमी है, पोषण आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन विधायक जी तो सीमित ऑफिसों तक, कार्यालय तक सीमित रह जाते हैं कि कौन अधिकारी क्या कर रहा है, ये भी विधायक जी को मतलब नहीं है। जबकि धरातल पर जाकर देखना चाहिए। सिर्फ तो गिनाई जाती हैं तो विधायक जी द्वारा अपनी वो गिनाई जाती है कि सरकार द्वारा कितनी योजनाएं धरातल पर चल रही हैं या कोई नई योजना लेकर आए हैं, उसी योजना पे काम करते रहते हैं। कभी बिल्कुल धरातल पर राजेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ यश चंद्रशेखरन जुड़ गए हैं, परियोजना अधिकारी हैं करेरा से। यश जी, आपका स्वागत है INE24 पर। यश जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी यश जी, मैं INE24 से बात कर रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको? जी 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 यश जी, हम बात कर रहे हैं करेरा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जगुहा की, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जो कि हफ्ते में 6 दिन बंद रहता है, सिर्फ एक दिन खुला रहता है मंगलवार को। बताया जाता है कि वहां पर जो कार्यकर्ता है, जो काम करने वाली जो महिला है, वो हफ्ते में एक दिन आती है, उसके निजी कारणों के चलते, पर्सनल कारणों के चलते वो वहां पर नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुल रहा है। क्या आपको इस बारे में जानकारी है? जी हाँ जी, अभी हमें जानकारी मिली है, हमने सुपरवाइजर को भेजा है, आज हमने भेजा भी है। उसका वहाँ पंचनामा वो बनवा के आज लेके आएंगी प्रतिवेदन, उसके आधार पर हम उसकी कार्रवाई के लिए कार्रवाई करेंगे हम। सर, लंबे समय से इस प्रकार की समस्याएं हैं, आप लोग आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे और इतना लेट आपके ये संज्ञान में मामला क्यों आया है? अवकाश पे भी रही है, कुछ उनकी बीमारी के चलते अवकाश पे रही है, लेकिन हम तो ऐसे में बच्चों को किस प्रकार से फिर पोषण आहार मिल पाएगा? आपको वहां पर दूसरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। जी 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 हाँ, वो करेंगे। अभी हमारे संज्ञान में तो अभी आया है ये मेरे पास में। जी, तो कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। यश जी, हमारे साथ सहयोगी राजेश भी जुड़े। राजेश, आपका भी धन्यवाद। तो देखा किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटका है, कहीं ना कहीं बच्चों के पोषण आहार, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हैं।
अब देखने वाली बात होगी कि कब इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है और कब अधिकारी जो है वो एक्शन में नजर आते हैं। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।